कुमिल्ला शहर में एक दुर्गापुर नामक गांव था। ज्ञान कैसे प्राप्त होता, कैसे नहीं प्राप्त होता, इसको सीखने के लिए एक उदाहरण बताता हूं। कुमिल्लापुर शहर में एक दुर्गा नामक गांव था। उस गांव में एक महात्मा रहते थे। वो नित्य निरंतर उन सच्चिदानंद परमात्मा का हरि का गुणानुवाद कहते थे, जैसे यहां हो रही सदा कथा कहते। दुर्गापुर ग्राम में बहुत सारे श्रद्धालु भक्त, बहुत सारे साधुजन, बहुत सारे संतजन भगवान की कथा को श्रवण करने आते थे। कुमिल्लापुर शहर का एक सत्संगी भी प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए दुर्गापुर गांव में आया करते और सत्संग का आनंद, सत्संग का रस लेकर मग्न होकर, आनंद विभोर होकर अपने स्थान पर चला जाता। कुमिल्लापुर का रहने वाला एक सत्संगी बड़ा ही विनम्र भाव का था। उसका एक मित्र डिप्टी साहब थे और डिप्टी साहब थे इस सत्संगी का मित्र थे। एक दिन सत्संगी बोला, हे मित्र, दुर्गापुर ग्राम में एक बहुत अच्छे धर्मात्मा, एक अच्छे महात्मा आए हुए हैं, बहुत दिन से कथा कह रहे हैं, बड़ा आनंद आता है हरि कथा श्रवण करने। आप भी चलो, कथा सुनो, अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, सुनने योग्य है। उस समय डिप्टी साहब ने कहा, हे भाई, ये सब संत महात्मा लोग दुनिया को भरमाते हैं, ये लोग पागल हैं, बेवजह की बातें करते हैं, इनकी बातों में न पड़ना। सत्संगी ने बोला, नहीं मित्र, ये बहुत अच्छे महात्मा हैं, ये पाखंडी नहीं, ये आडंबरी नहीं, ये सब चलकर तो देखो, एक बार देख लो। डिप्टी साहब का भी मन बन गया, चलो देखते हैं। आए कहा, दुर्गापुर ग्राम में। डिप्टी साहब अपने मित्र के साथ, सत्संगी के साथ कथा सुनने के लिए दुर्गापुर ग्राम में आ गए। सत्संगी ने आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, जैसे मैंने बताया, महात्मा को साष्टांग दंडवत किया और उनको प्रणाम करके और जाकर के सामने बैठकर हरि कथा श्रवण करने लगा। डिप्टी साहब खड़े हैं, इनको कोई कुछ कह नहीं रहा। ये सोच रहे हैं कि मैं तो साहब हूं, मैं डिप्टी साहब हूं, मैं ऊपर बैठने वाला हूं, ये सब लोग नीचे बैठे, मैं नीचे कैसे बैठूं? मन में विचार आ रहा, क्या करूं? नीचे बैठूं, मान हानि होगी, मैं साहब हूं। महात्मा जी ने भी देखा, ये खड़े हैं, इनकी ओर एक बार देखे फिर नहीं देखे। मन में आ रहा है, डिप्टी साहब के मन में आया कि हम नीचे क्यों बैठे, हम तो साहब ठहरे। चलो हे मन, जहां वो महात्मा बैठे हैं वहीं मैं चलूं।
डिप्टी साहब ने जूता पहने ही डिप्टी साहब ने जूता पहने ही जिस आसन पर विराजमान, जिस मंच पर विराजमान होकर, आचार्य वेदी पर, व्यासपीठ पर विराजमान होकर, आचार्य बनकर वो महात्मा कथा कह रहे हैं, ठीक उनके बगल में डिप्टी साहब भी जूता पहने हुए जाकर बैठ। कोई कुछ नहीं बोला, सब देख रहे हैं, आश्चर्य में लोग। ये देखो, ये महात्मा ने कथा कह रहे हैं, देखो हे दुनिया के लोगों, हे भगवान के प्यारे, हरि भजो, हरि सत्य है, हरि का नाम सत्य है, हरि सर्वव्यापी है, हरि ही सब कुछ है। अपने श्वास में हरि का नाम जपो, निशिवासर, रात में भी, दिन में भी, क्षण प्रति क्षण चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हरि का नाम लो। इस प्रकार महात्मा ने सबको उपदेश कर रहे थे। तब तक डिप्टी साहब ने कहा, ए महात्मा, ये सब दुनिया को क्या तुम भरमा रखे हो? हरि माने सर्प होता है, हरि माने बाघ शेर होता, हरि माने जल होता है, इन शब्दों में क्या रखा है? महात्मा ने सुने, लेकिन इसके बातों पर ध्यान नहीं दिए। कथा कह रहे हैं, बेटा, हे भाई, हे मेरे प्यारे, हे मेरे शिष्यों, हरि नाम लो, हरि भजन करो, हरि शब्द। फिर डिप्टी साहब ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया महात्मा आप। हरि माने सर्प होता, हरि माने जल, हरि माने शेर होता, इन शब्दों में क्या रखा? महात्मा कुछ नहीं, कथा कह रहे हैं, बेटा हरि नाम लो, ये दुनिया के लोगों, हरि ही सर्वस्व है, हरि ही सबका आत्मा है, सबको आश्वास है, सर्वव्यापी है। फिर भी डिप्टी साहब ने कहा, ए महात्मा, क्या हरि हरि लगा रखे हो? इन शब्दों में क्या रखा? महात्मा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, चुप रह साला, चुप रह साला। इस वाक्य को जब महात्मा ने कहे तो डिप्टी साहब का नख से लेकर शिखा तक गर्म हो, खड़े हो गए, जूते निकाल लिए और उन महात्मा को मारने चले। लोगों ने कहा, हाँ रुको रुको, एक लोगों ने उसे पकड़े, डिप्टी साहब को मारने दौड़े। महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें मारना नहीं, ठहरो, मेरे सामने आओ। डिप्टी साहब को लोग पकड़कर सामने लाए। बेटा, तू क्यों गर्म हो गया? आखिर मुझसे कौन गलती हो पड़ी? क्या गलती हो गई तो गर्म हो गया? आपने मुझे साला क्यों कहा? अरे बेटा, हमारी आज तक जब शादी ही नहीं हुई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, किसी स्त्री के साथ आज तक मैंने सहवास नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। बेटा, जब मेरी शादी नहीं हुई तो तुम मेरी साला कैसे ले सकते? तेरे प्रश्नों का उत्तर दिया बेटा, तेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। तूने कहा शब्द में क्या रखा है महात्मा? शब्द में बार बार ही कहता है, शब्दों में क्या रखा महात्मा? शब्दों में क्या रखा महात्मा? तो बेटा, मैंने तो शब्द ही बोला, साला। साला तो शब्द है, तो साला जब शब्द है, जब शब्द में कुछ भी नहीं, तो तू गर्म क्यों हो गया बेटा? क्यों गर्म हो? और मुझे मारने दौड़ा,
देखो, जैसे मैंने शब्द बोला तो शब्द ने तुझे गर्म कर दिया, तुझे तेरे अंदर क्रोध पैदा कर दिया। ठीक उसी प्रकार बेटा, हरि नाम भी एक शब्द है, हरि भी एक शब्द है बेटा। जब कोई प्रेम से हरि नाम लेता है, जब कोई प्रेम से हरि को भजता है, तो इस हरि शब्द में, इस हरि शब्द से जैसे तुझे साला शब्द से क्रोध आ गया, उसी प्रकार भक्त जब हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम लेने से वो सर्वव्यापी परमात्मा उस भक्त को दर्शन देने के लिए उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे तू मुझे मारने दौड़ा, बेटा तू मेरा साला नहीं, तेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, तेरे प्रश्नों का उत्तर दिया था बेटा। इस प्रकार डिप्टी साहब ने उन महात्मा की सत्य प्रवचन को ज्ञानमय प्रवचन में, ज्ञानी मारत ज्ञान से व्याधा मारे तीर, ज्ञानी मारत ज्ञान से व्याधा मारे तीर, सदगुरु मारे शब्द से जो शब्द आत्म चीर। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बेटा ज्ञानी ज्ञान से वार करते हैं, बहेलिया अपना शिकार तीर से बनाता, लेकिन सदगुरु शब्द से वार करते हैं। सदगुरु का शब्द ही तीर है, जो आत्मा फंसे हुए इस माया में, आत्मा को फंसे हुए माया में आत्मा को निकालकर उस परमात्मा से जोड़ते हैं। इस प्रकार जब सत्य प्रवचन उन महात्मा की मुखों से जब वो डिप्टी साहब सुने, उनके नेत्र पटल खुल गए, चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगे, हे महात्मा आप सत्य